अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूई के जो एग्ज़ाम्स हमने करने हैं उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कोई बुक्स उसमें गाइड कर दी जाएँ। तो पहली चीज़ मैं बताता चलूँ कि वहाँ पे जो उनकी बुक्स उन्होंने रिकमेंडेड की हुई हैं वो हैं डेविडसन और हैरिसन। यहाँ से उनके पेपर सारे होते हैं और प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है, तो उस चीज़ को हमने सामने रखते हुए सीरीज़ का आगाज़ किया है, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें इसोफेजियल डिसऑर्डर्स, उनसे हमने स्टार्ट किया है। पहला इसोफेजियल डिसऑर्डर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइडल हर्निया। हाइडल हर्निया के जो है हम पहले डेफिनेशन देखें तो हाइडल हर्निया की डेफिनेशन में आता है कि इट इज़ ए प्रोट्रूजन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इनटू द चेस्ट। जो भी हाइडल हर्निया का पार्ट है जो डायफ्राम के नीचे होता है वो प्रोट्रूड कर जाता है अपर बॉडी चेस्ट में, चेस्ट की तरफ। वो क्या होता है कि डायफ्राम के अंदर जो इसका बना हुआ सुराख वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है और चेस्ट की तरफ आ जाता है। अब क्या होता है कि उसकी वजह से ये नॉर्मली जो परफॉर्म किया वो हो रहा होता है, ये कॉज करता है वो ओबेसिटी की वजह से होता है और डायफ्राम इसमें वीक हो जाता है। इसमें जो हमें सिम्टम्स फेस करता है पेशेंट वो क्या है, हार्टबर्न, चेस्ट पेन और डिस्फेजिया। हार्टबर्न हो रहा होगा, चेस्ट पेन, इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, और दूसरा डिस्फेजिया। सिम्टम्स कैन बी इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम जीआरडी। सिम्टम्स जो हैं वो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स से जो है वो आप डिफरेंशिएट करना आपको मुश्किल हो जाता है। तो उसको डायग्नोज करने के लिए जो हमारे सामने मेथड्स होते हैं वो एंडोस्कोपी और बेरियम स्टडी, बेरियम स्टडीज और एंडोस्कोपी के जरिए जो है वो हम हाइडल हर्निया को डायग्नोज कर रहे होते हैं। इसकी मैनेजमेंट की तरफ हम आए तो मैनेजमेंट अगर हम देखें, मैनेजमेंट में के थ्रू हम इसको किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं वो ये है कि इसकी इनिशियल थेरेपी में वेट लॉस रिकमेंड किया जाता है कि वेट लॉस जो होगा तो अल्टीमेटली जो है वो इसका जो प्रेशर है नीचे से जो स्टमक से इसको प्रेशर मिलता है वो कम होगा, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ अपने नॉर्मल पोजीशन में आने में इसको मदद मिलेगी। और दूसरा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स वो पर दिए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट करें तो फिर इसमें नेसल फंडाब्लिकेशन वो परफॉर्म की जाती है, सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल करेक्शन की जाती है। रेयरली इमरजेंसी सर्जरीज जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं गैस्ट्रिक वल्वुलस में, ऑब्स्ट्रक्शन में, स्ट्रैंगुलेशन में और दूसरा परफोरेशन में। पैराएसोफेजियल हर्निया जो है वो इज मोर लाइकली टू नीड सर्जरी। पैराएसोफेजियल हर्निया में जो है वो सर्जरी ज़्यादा रिकमेंडेड होती है। एक चीज याद रखें, डिस्फेजिया इज द एसेंशियल फीचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इसोफेजियल डिसऑर्डर्स। डिस्फेजिया जो है वो मेजॉरिटी इसोफेजियल डिसऑर्डर्स के जो है वो डायग्नोसिस में एक मेजर आपको हेल्प आउट कर सकता है कि वहाँ पे जब भी पेशेंट आया वो कहते हैं जी मुझे डिफिकल्टी होती है स्वेलिंग के अंदर, तो उसको कोई ना कोई इसोफेजियल डिसऑर्डर होगा। डिफरेंस बिटवीन डिस्फेजिया एंड एडिनोफेजिया। डिस्फेजिया और एडिनोफेजिया में एक स्लाइट सा डिफरेंस है। वो क्या है कि डिस्फेजिया में डिफिकल्टी होती है स्वेलिंग के अंदर और एडिनोफेजिया में जो है वो स्वेलिंग के जो होती है स्वेलिंग के अंदर जो है वो साथ साथ जो है वो पेन भी हो रहा होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिस्फेजिया जो है वो स्वेलिंग, कोई भी चीज़ निकल रहे हैं उसमें मुश्किल हो रही है और एडिनोफेजिया के अंदर आपको पेन हो रहा है। तीसरी चीज हम जो इसमें डिस्कस करते हैं वो है इसके अलार्मिंग सिम्टम्स। 3 अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। एक चीज याद रखें कि डिस्फेजिया हो या ओडिनोफेजिया हो, इन दोनों कंडीशंस के अंदर वेट लॉस कंफर्म्ड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप खाने में आपको मुश्किल होगी, आप खा नहीं सकेंगे, तो वो वेट लॉस उसमें होता जाएगा। दूसरी चीज, ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि एनीमिया आपको कॉज हो सकता है कि ब्लड में आपके जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो सकता है। ये 3 अलार्मिंग कंडीशन है। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको कंडीशन सामने आ रही है पेशेंट की, तो उसमें आप एंडोस्कोपी परफॉर्म करेंगे ताकि आप कैंसर को जो है वो एक्सक्लूड कर सकें।
आज से हाइडल हर्निया के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक्लीजिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्लीजिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।